Hello everyone, let's start with the new exercise, exercise 3.1. Exercise 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person. आपका स्टडी टेबल पे एक टेबल लैम्प पड़ा है, उसकी पोजीशन आपको किसी और को बतानी है, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो हम क्या करेंगे, पहले कंसिडर अ लैम्प एज अ पॉइंट एंड अ टेबल एज अ प्लेन. ये जो है, ये आपका सपोज टेबल है, ये टेबल को हम एक प्लेन कंसिडर करेंगे. क्या कंसिडर करेंगे? प्लेन. एंड कंसिडर अ लैम्प एज अ पॉइंट. ये जो पॉइंट है, ये आपका असल में लैम्प है जिसको हमने पॉइंट कंसिडर किया. फिर चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल. टेबल के कोई भी दो परपेंडिकुलर एजेस हम चूज करेंगे जिसके रेफरेंस में हम वो पॉइंट बताएंगे. तो हमने ये वाला एक एज सिलेक्ट किया और ये वाला एक एज सिलेक्ट किया है. ठीक है, हमने ये दो एजेस कंसिडर किए हैं. मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम ईच एज. हर एक एज से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपने मेजर करके रख लिया. सपोज इस एज से इसका 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और इस एज से इस पॉइंट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर का है, ये आपने मेजर करके रख लिया. फिर फ्रॉम लॉन्गर एज इज 30 सेंटीमीटर. लॉन्गर एज से 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है एंड फ्रॉम शॉर्टर एज इज 25 सेंटीमीटर. शॉर्टर एज से इसका डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर का है. So we can write the position of the lamp as 30-25 or 25-30 depending on the order. आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो. तो आपको अगर किसी को बताना है कि आपके लैम्प की पोजीशन क्या है, तो क्या बता सकते हो? यहाँ तो 30-25 मतलब 30-25. आपको जो एज का डिस्टेंस पहले लिखना है वो लिख सकते हैं. दो रेफरेंस पॉइंट्स के साथ आपको पता है कि एक पॉइंट, एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को अगर आपको बताना है उसकी पोजीशन, तो आपके पास दो रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए. तो वो दो रेफरेंस पॉइंट क्या है? 30 और 25. तो अगर आपने ये लॉन्गर एज का पहले बताना है तो 30-25 लिखेंगे, और अगर आपको शॉर्टर एज का पहले बताना है तो 25-30 लिखेंगे, डिपेंडिंग आपने क्या फिक्स किया हुआ है. ठीक है, ओके. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? स्ट्रीट प्लान है. अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. These two roads are along north-south direction and east-west direction. दो रोड्स हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ये रहा नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और ये मीट कहाँ पे करते हैं? सेंटर ऑफ द सिटी पे मीट कर रहे हैं. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equals to 200 meters. Draw a model of a city on your notebook. Represent the roads and streets by single line. अब नोटबुक में आप स्केल, पेंसिल स्केल से अच्छे से बनाना. मैंने यहाँ पे रफली बनाया है. क्या बोल रहे हैं कि हर एक एज के साथ 5 स्ट्रीट्स है. तो मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ 5 स्ट्रीट बनाई है, 1, 2, 3, 4 एंड 5. और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के साथ भी 5 स्ट्रीट्स है, 1, 2, 3, 4, 5. सब एक दूसरे को कट कर रही हैं कहीं ना कहीं पे. फिर देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. सब जगह पे क्रॉस स्ट्रीट्स, ये क्रॉस स्ट्रीट्स है, ये जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्रॉस स्ट्रीट्स है. ये बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं. अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and the other in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north south direction and the fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2-5. Using this convention, find how many cross streets can be referred as 4-3 and 3-4. ये आपको दिखाना है. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से आप अगर सेकेंड स्ट्रीट में चलें और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप फिफ्थ स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन की अगर आप सेकेंड स्ट्रीट मतलब ये स्ट्रीट लेके चलें, ये वाली, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की अगर आप फिफ्थ स्ट्रीट मतलब ये वाली स्ट्रीट लेके चलें, ये कहाँ पे मीट हो रही है? यहाँ से इसको इधर, यहाँ से ये इधर. कहाँ पे मीट हो रही है? ये पॉइंट पे. तो इस पॉइंट को आप क्या नाम देंगे? 2-5. मतलब नॉर्थ साउथ का नाम पहले, ईस्ट वेस्ट का नाम बाद में. तो उसी तरह से ये क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3. तो नॉर्थ साउथ में कौन सी स्ट्रीट देखनी है? नॉर्थ साउथ वाली पहले दी है 4, तो नॉर्थ साउथ वाली 4 और फिर 3, ईस्ट वेस्ट वाली 3, 4-3. तो यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये यहाँ से ऐसे होगा. तो मीट कहाँ पे कर रहे हैं? ये. तो कितने हैं? एक ही है, 4-3 पे. ठीक है. फिर सेकेंड पार्ट में हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3-4. फिर से नॉर्थ साउथ में 3 और ईस्ट वेस्ट में 4, ये वाला. सो 3
एंड 4, कहाँ में मीट हो रहा है ये, तो इसको क्या लिखेंगे 3 4। मतलब हमने डिसाइड क्या किया था किसको पहले लिखना है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली जो स्ट्रीट है उसका हमने पहले नाम लिखा है और ईस्ट वेस्ट वाले का बाद में लिखा है एज पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको जैसे फिक्स करना है कि मैंने पहले ईस्ट वेस्ट का लिखना है और फिर नॉर्थ साउथ का लिखना है तो उस तरह से भी लिखा जा सकता है, पर हमने यहाँ पे ये ऑर्डर क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एक्सरसाइज से कि कैसे हम दो परपेंडिकुलर लाइंस की मदद से हम कैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।